अब हम बात करेंगे कि मेडिकल पैथोलॉजिस्ट या टेक्नोलॉजिस्ट या जो भी मेडिकल का स्टाफ होता है मेडिकल लेबोरेटरी का, उसके ऊपर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में हम चर्चा करेंगे। कोई भी मेडिकल फील्ड का व्यक्ति होता है उसके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। अगर आप उनको इग्नोर करोगे तो बहुत सारे एरर देखने को मिलेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लमों को फेस करना पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं लेकिन इनका जो परिणाम होता है वो बहुत भयानक होता है। अगर इनको इग्नोर किया जाए रिस्पॉन्सिबिलिटीज को तो इनका परिणाम कैसा होता है, भयानक होता है। फिर वो बहुत ही, जैसे अगर आप अपनी सेफ्टी नहीं कर रहे हो, मान लो अगर आपने सेफ्टी नहीं किया, कोई बैक्टीरिया वायरस का संक्रमण आपको हो गया तो उसका रिजल्ट बिना किए पछतावा होगा कि हमने तो ये काम किए ही नहीं और वो हो गया प्रॉब्लम। समझ आई बात? चलो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। निकालो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी स्टाफ, उसके ऊपर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि पेशेंट के साथ नम्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। यानी हमें, जब हमारे पास पेशेंट आता है, पेशेंट एक बहुत ही दुखी प्राणी होता है। आप ऐसे समझ लो, बीमारी किसी को हो जाए तो वो खुश थोड़ी होगा। आपको ऐसा लगता है कि किसी को बीमारी हो जाए तो वो बहुत खुश हो गया कि हा मुझे तो टीबी हो गई। तो सबसे पहले तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि उसको ना, उसके डॉक्टर हो गया, कोई भी मेडिकल फील्ड का व्यक्ति हो गया, पेशेंट को 50% ठीक तो वो केवल मेंटली अपना जो उसको गाइडेंस होता है ना वो दे के कर देता है। 50% तो वो ठीक वैसे ही हो जाता है। जब उसको अगर बहुत अच्छे तरीके से गाइड करो ना कि अरे कोई नहीं है, अभी ठीक हो जाओगे, आप कुछ नहीं होता है, तो वैसे ही वो हो जाता है। भले ही बीमारी हो, बीमारी तो कैंसर हो गई हो, लेकिन उसको क्या, जब तक वो रहे तब तक बेहतरीन स्थिति में रहे। तो इसलिए हमारी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाती है, हर एक मेडिकल फील्ड के व्यक्ति की ये प्रायोरिटी बन जाती है कि यदि आपके पास कोई पेशेंट आता है तो उससे हमें नम्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, एक वीडियो वायरल हुई थी एक डॉक्टर की, अगर किसी ने देखा होगा तो एक बच्चे को वो क्या करता है, सिरिंज लगाता है। देखा था? आप लोगों ने देखा होगा, वो टी 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 गाना गाते गाते वो बच्चा हंसता ही रहता है उसे। तो ये होती है कि अगर आपने इस तरीके से उसका माइंड डाइवर्ट कर दिया, ऐसे ही सिरिंज लगाने में भी होता है। जैसे आप लोगों को कोई किसी पेशेंट का सैंपल कलेक्ट करना है, उसको इतना इतना मोटिवेट कर दो कि मैंने तो आज तक जेल लगाई है, किसी को हुआ ही नहीं। अगर उसको लगी भी होगी ना तब भी नहीं बोलेगा वो कि लगी है मुझे, क्योंकि एक दिमागी जो होता है ना, ये दिमाग सारी चीजें संतुलन कर रहा है। आप लोगों ने एक वो स्टोरी सुनी होगी कि एक को वो फांसी की सजा हुई थी, सुनी थी क्या? वो एक स्टोरी, फांसी की सजा हुई थी, उसको ये बोला कि आप मरना तो ही है। तो वैज्ञानिकों ने बोला कि एक हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं आपके ऊपर। तो बोले क्या एक्सपेरिमेंट? बोले हम आपको सांप से कटवाना चाहते हैं। सुनी है आपने? वो आप लोगों ने सबने सुनी होगी वो स्टोरी कि हम आपको सांप से कटवाना चाहते हैं। बोले अब गवर्नमेंट की तरफ से उसको अप्रूवल भी आ गया कि चलो कटवा लो, देख। बोले हम एक उसको 2 पिने चुभा दी आंखें बांध के, और वो मर गया था। और क्या हुआ कि जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो बॉडी में जहर निकला था, और वही जहर जो सांप के काटने की वजह से आता है। तो मतलब दिमाग ने ना वो जहर बना दिया था। ऐसा दिमाग ऐसा कंट्रोल करता है, ऐसी चीजें कर लेता है। अगर दिमाग ने एक बार सोच लिया कि मैं कर जाऊंगा। एक कल अपने यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी में वो आए थे सत्येंद्र सिंह लोहिया, नाम सुना है आप लोगों ने? सत्येंद्र सिंह लोहिया को जान, इंटरनेशनल पैरा स्विमर है। और आप लोग ये देखोगे कि उनका ये कमर से नीचे का जो हिस्सा है पूरा, वो पूरा पैरालाइज है, मतलब विकलांग है, दोनों पांव काम नहीं करते, व्हील चेयर पर रहते हैं हमेशा। उनने समुद्र में 32 डिग्री चैनल जितना जो समुद्र होता है ना, 40-40 किलोमीटर में, इसलिए इस आइलैंड से उस आइलैंड तक 40 किलोमीटर का एरिया, 50 किलोमीटर का एरिया तैर के पार किया है। 40 किलोमीटर कंटिन्यू तैरते गए। सोचो, दिमाग ने सोच लिया हम कर लेंगे, उन्हें लगा हम पहाड़ पर चढ़ जाएंगे, तो चीजें हो जाती हैं ठीक, क्योंकि दिमाग ही सारी चीजें कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट है कि पेशेंट की सेवा में व्यक्तिगत हितों को, पेशेंट की सेवा जो होती है ना वो सर्वोपरि होनी चाहिए। उसके पेशेंट की सेवा के सामने हमें कभी भी व्यक्ति अपने पर्सनल हित नहीं देखना चाहिए, अपना पर्सनल स्वाभिमान नहीं देखना चाहिए कि किसी पेशेंट को लूटना शुरू कर दो कि अब वो तो पेशेंट है बेचारा। पेशेंट तो क्या होता है कि वो दोनों हाथों से लुटने के लिए आता है, कि किसी चीज के लिए वो मना नहीं करेगा, क्योंकि वो तो चाहता है कि ठीक हो जाए। यदि शरीर ही ठीक नहीं होगा तो पैसा रख के इंसान क्या ही कर लेगा। इसके लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि कभी भी पेशेंट की सेवा में हम पेशेंट की सेवा करते समय व्यक्तिगत हितों को सर्वोपरि ना समझें।
सबसे पहले सेवा हो, फिर तो उसका जो रिजल्ट और जो निकलते हैं वो अच्छे ही होते हैं, है ना। हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए कुछ ना कुछ तो बिहाइंड द सीन होता ही है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि लैब इन्वेस्टिगेशन को हमेशा साइंटिफिक मेथड्स के द्वारा ही करने चाहिए। कभी भी अपनी तरफ से मेथड्स ना घुसाओ कि नहीं ये चीज ऐसी हो जाएगी, या उटपटांग तरीके से सेंध लगा के किसी तरीके से आपकी शॉर्टकट पकड़ो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा जो साइंटिफिक मेथड बनाए गए हैं वो किसी ना किसी इन्वेस्टिगेशन या किसी ना किसी रिसर्च का परिणाम ही है, इसलिए वो मेथड्स बनाए गए हैं। इसलिए हमेशा आपको साइंटिफिक जो मेथड्स होते हैं उन्हीं को ही सर्वोपरि रखना चाहिए, उन्हीं के बिहाफ पे आपको क्या करना चाहिए, उसका रिजल्ट देना चाहिए और पेशेंट की इंक्वायरी करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि कभी भी मेंटल प्रेशर की स्थिति में कार्य नहीं करना चाहिए। देखो जैसे इन दीदी का ब्रेकअप हो गया तो ये बेचारी बैठी है टेंशन में है। अब ऐसी स्थिति में कभी भी हमें पेशेंट की, जब हम जांच करने के लिए बैठे हैं और पता चला कि दिमाग में चल कोई और रहा था कि उसके साथ ये कर देंगे, उसके साथ वो कर देंगे, और लगे हैं टेस्ट लगाने, तो सही रिजल्ट नहीं आ पाएगा, सही रिजल्ट कभी नहीं आ पाएगा। तो इसलिए कभी अगर ऐसी स्थिति बनती है तो भले ही छुट्टी ले लो, 1-2 दिन की एप्लीकेशन दे दो कि अभी हमारा दिमाग ठीक हो जान दो, तब हम करेंगे। नहीं तो ना रिजल्ट सही आ पाएगा, ना आपका काम करने में मन लगेगा। तो पहले उस चीज को भूलो, फिर उसके बाद काम करो, है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, लैब में पूरी ईमानदारी से काम कर। क्या होता है, जो मेडिकल फील्ड के जो, अगर आप देखने जाओगे जो एमबीबीएस या जो मेडिकल स्टाफ जो होता है ना, जब ये पास आउट करके निकलते हैं ना, तो अभी तो बंद हो गया, एक शपथ ग्रहण समारोह होता था इनका, इनको शपथ दिलाई जाती थी कि कभी भी हम पर्सनल, इसमें अपना पर्सनल प्रॉफिट नहीं देखेंगे इस जॉब करते दौरान। तो उसकी ना शपथ होती थी कि हम ईश्वर की शपथ लेते हैं, जैसे नेताओं को करवाते हैं ना कि हम ईश्वर की शपथ लेते हैं। अभी भी एमबीबीएस वगैरह जो होता है, जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उनमें होता है, अभी भी होता है कि उनको शपथ दिलाते हैं जॉब से पहले कि अब हम पढ़ चुके हैं, अब हम, हमारी जो एजुकेशन है वो कंप्लीट हो गई है, अब हम प्रण लेते हैं कि हम पेशेंट को सर्वोपरि मानेंगे, पेशेंट की सेवा को सर्वोपरि मानेंगे, व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठ के, है ना। तो पूरी ईमानदारी के साथ हमें काम करना चाहिए। ये चीजें हैं छोटी छोटी, आपको लग रहा होगा कि ये क्या, ये तो सबको पता है, लेकिन इनको फॉलो करना ही इंपॉर्टेंट होता है, फॉलो ही तो नहीं करते। सबसे बड़ी बात तो आती है कि इनको जीवन में उतारना, क्योंकि आप अगर किसी दिन देखेंगे, किसी दिन आप 10 बजे सो के उठना, है ना, आपको लगेगा कि पूरे दिन ना आपका ऐसा जाएगा आलस आलस में कि अरे बहुत अच्छा नहीं, क्योंकि आपने ना अपने समय के साथ गद्दारी की है। इसलिए अब गद्दारी कर वो तो उसको तो भुगतना ही पड़ेगा, है ना। तो क्या होता है कि अगर आप किसी दिन, अगर आप बहुत सुबह से उठ जाना, सुबह एकदम 6 बजे उठ गए, ब्रश एकदम फ्रेश होके नहा धो के एकदम तैयार हो गए, तो आपको अलग ही एनर्जी रहेगी कि आज हम ये काम कर लें, आज हम वो काम कर लें, आज हम पढ़ ही लेते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी 6 बजे अगर कोई व्यक्ति उठ गया, कोई स्टूडेंट, और अगर बढ़िया तैयार वैयार हो गए, चाय वाय पी के, नाश्ता वास्ता करके, नहा धो के तैयार हो गए, आप इधर उधर भटक रहे हैं कि अब क्या करें, तो कभी कभी ऐसा मन हो जाता है चलो आज पढ़ लेते हैं। तो वैसे 10-5 मिनट से ज्यादा नहीं वो मन हो पाता है, वो उतना ही पाता है उतने, लेकिन लगता है अगर डेली ऐसी, अगर आपका रूटीन बने, जैसे अभी आप कॉलेज आ रहे हो तो आपका रूटीन है कि सुबह 6 बजे उठना है, तैयार होना है। संडे वाला दिन कितना आलस में जाता होगा, उठ रहे 11 बजे तक, उठ रहे तो उठ रहे, नहीं तो नहीं उठ पा रहे, नहा रहे तो नहा रहे, नहीं तो नहीं नहा रहे। संडे को तो 30% लोग होंगे, इतने लोगों में जो नहाते होंगे, 2-5 लोग ही नहाते होंगे, नहीं तो नहाते ही नहीं होंगे कि यार अब आज क्या ही नहा है, कल छुटाएंगे मैल पूरा जितना लग गया है। चलो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि लेबोरेटरी में कभी भी नशा नहीं करना चाहिए, किसी भी तरीके के नशीले पदार्थों का सेवन लैब में नहीं करना चाहिए। अगर आपने इस स्थिति में किसी पेशेंट की इंक्वायरी कर दी तो आप तो मरोगे ही मरोगे, सामने वाले को भी ले डूबोगे। तो ऐसी स्थिति से हमेशा दूर रहें, आपको कभी भी नशीले पदार्थों का सेवन लैब में नहीं करना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या आता है कि रिएजेंट तथा लैब के अन्य वेस्ट मटेरियल जो भी होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से वेस्ट करना चाहिए, उनको मतलब मैनेजमेंट करना चाहिए। वेस्ट जो होता है, वेस्ट को प्रॉपर तरीके से हम उसको थ्रो आउट कर सके, उसका एक प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, उसको मैनेज करना चाहिए। कहीं भी इधर उधर वेस्ट पड़ा है किसी का सैंपल, उसमें कौन से बैक्टीरिया भगवान जाने कौन से उसमें वायरस आक्रमण कर रहे हैं, कौन सी बीमारी को वो फैला के आ जाएंगे, कौन से बैक्टीरिया वायरस को पंख लगे हैं और वो उड़ के आप तक आ जाएगा, कोई नहीं जान सकता, है ना। इसलिए हमेशा सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है वेस्ट के साथ कि उसको
थ्रो करने की जो व्यवस्था होनी चाहिए ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। आपको एक प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, जो भी वेस्ट निकल रहा है, जो भी केमिकल्स का यूज कर लिया है, उनको प्रॉपर तरीके से हमें हटाना, क्योंकि हमारा काम जो है ना मेन सेफ्टी का काम है। अगर आप सेफ नहीं रखोगे अपने आप को तो 2-1 साल ही टिक पाओगे, उसके बाद खुद ही ग्रसित हो जाओगे, तो खुद ही दूसरे लैबों के चक्कर काटोगे कि हमारा जांच कर दो, हमारी टेस्ट कर, है ना। तो सबसे पहले वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम प्रॉपर तरीके से हर लैब में होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या आता है? नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि लैब वर्कर्स को पेशेंट की रिपोर्ट टाइम से रेडी कर। ऐसा ना हो कि पता चला फोन पे लगे पड़े हो कि अब बना लेंगे, रिपोर्ट कर लेंगे, अब ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये चली गई या चले गए तो फिर सब मामला बिगड़ जाएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा जो हमारे लिए काम सबसे पहले उसको करके खत्म करो, और फिर उसके बाद फिर आप जो करना हो कर रहे हो, कोई नहीं मना कर रहा, है ना। समझे दुर्गे? समझ गए? हाँ, तो क्या होता है कि सबसे पहले हमें पेशेंट अगर कोई आता है, अब तो क्या होने लगा है कि लैब के बाहर एक चार्ट लगा दिया जाता है कि अगर आप ये टेस्ट करवा रहे हैं ये चीज, तो इसमें इतना टाइम ड्यूरेशन लगेगा, इसके अंदर अंदर आपको रिपोर्ट्स होती है, जो रिजल्ट्स होते हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट होता है, आपको टाइम से उसकी रिपोर्ट दे देनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? लैब स्टाफ को कभी भी अपनी परफॉर्मेंस में शॉर्टकट का यूज नहीं करना चाहिए। हमेशा आपको प्रॉपर तरीके से जो प्रोसेस होती है फर्स्ट से लेके अंत तक, वो आपको करनी चाहिए। कभी भी ऐसा ना हो कि शर्ट पहन लो फिर बनियान ऊपर से पहन लो, ऐसा कभी होगा क्या? बिगड़ जाएगा मामला। प्रॉपर जो तरीका होता है, पहले आपको बनियान पहननी पड़ेगी, फिर ही शर्ट पहननी पड़ेगी, है ना। तो चीजें जो प्रॉपर तरीके से होती हैं वो होनी ही चाहिए, है ना। तो इसलिए कभी भी शॉर्टकट का यूज नहीं करना चाहिए। प्रॉपर तरीके से जो सेफ्टी, कभी कभी क्या होता है, जैसे आप एक बहुत ही कॉमन सी चीज होती है, आप लोगों ने देखा होगा, सब करते हैं वो, लेकिन नहीं करना चाहिए। कभी भी सेंट्रीफ्यूज मशीन को बिना ढक्कन लगाए नहीं चलाना चाहिए। उसका जो कैप होता है उसको हमेशा लगा के चलाना चाहिए। और हमेशा जो जितने भी लोग होते हैं, इवन मैं भी ऐसे ही करता हूं, लेकिन नहीं करना चाहिए। मैं सब समझा रहा हूं, तो अपन कल से इस चीज को फॉलो करेंगे। हमेशा सेंट्रीफ्यूज मशीन को आप कैप लगा के उसका एकदम टाइट करके फिर ही उसको रन करना चाहिए। भगवान न जाने, खुदा न खास्ता क्या हो जाए उसके साथ, क्योंकि अपन तो एक ऐसे है कि मौत के साथ खेल रहे हैं, बीमारियों के साथ अपन जूझ रहे हैं, बीमारियों को खोज रहे हैं। अगर अपन बीमारी को खोजते खोजते बीमारी ने अपन को खोज लिया तो बहुत ही मामला बिगड़ जाएगा, है ना। तो इसलिए प्रॉपर तरीके से जो होना चाहिए प्रोसेस वही करना चाहिए। कोई भी शॉर्टकट का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट अगर आप करते हो तो 99% ऐसे हो जाता है, 99% आपको श्योरिटी रहती है कि उसमें एरर आना तय होता है, उसमें गलतियां होना तय होती हैं। तो इसलिए शॉर्टकट को नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि लेबोरेटरी रिपोर्ट को प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए। क्या होता है, हमें हमेशा अपने पेशेंट्स का ना रिकॉर्ड रखना चाहिए, और जो रिपोर्ट जो हम उसकी तैयार कर रहे हैं उनका सही, कोई भी हमारे रिजल्ट्स में या कहीं और के रिजल्ट्स में कोई डिफरेंस ना आए, है ना। तो जो एक प्रॉपर मैनेजमेंट होता है, भले ही आप स्वार्थ को हटाते हुए, जैसे हमने पहले पढ़ा कि व्यक्तिगत स्वार्थ को हटाते हुए ना उसका एक बार रीचेकिंग कर दो, रीटेस्ट कर दो, दोबारा से एक बार और लगा दो कि कोई अगर आपको डाउट रहता है तो आप उसको, क्योंकि हम जो रिजल्ट दे रहे हैं ना, हमेशा ऐसी क्वालिटी कंट्रोल रखो कि हमने जो रिजल्ट दिया है उसमें कोई भी एरर नहीं निकाल सकता, ये हमारा परफेक्ट है। हमने अपना 100% दो, फिर उसके बाद चाहे भले ही फिर परिणाम जो भी हो वो सेटिस्फाइंग होंगे, लेकिन ऐसा लगना चाहिए कि हमने अपना 100% दिया है, इसके बाद हम और कोई एफर्ट्स नहीं लगा सकते थे, जितने थे हमने सारे लगा दिए। तो ये हमारा मेन पॉइंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि लैब स्टाफ को पेशेंट से टेस्ट करवाने के लिए कभी भी दबाव नहीं बनाना चाहिए। जैसे कोई पेशेंट आता है, उसकी एडवाइस थी कि केवल सीबीसी ईएसआर, अब डॉक्टर ने आप उसको अपनी तरफ से सेंध लगा रहे हो कि एलएफटी भी करवा लो, आरएफटी भी करवा, इससे ये हो जाएगा उससे वो हो जाएगा, तो नहीं करना चाहिए। ऐसा करते हैं बहुत सारे लोग कि सर ये भी करवा लो, इससे ये पता चल जाएगा, ये हमारा पूरा पैकेज है, ये करवा लो। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो एडवाइस आई है वो करो, ताकि वो पेशेंट कल आपके पास दोबारा से आए। ऐसा ना हो कि एक ही बार बोले बहुत ही गंदे लोग थे ये। अगर आपके पास से कोई पेशेंट जाता है तो वो आपकी तारीफ करे, आपकी प्रशंसा करे, उसमें ही आपकी भलाई है, तभी आप तरक्की कर पाओगे। क्योंकि पैथोलॉजी या कोई भी हॉस्पिटल, इसका जो एक तरीके का बिजनेस ही है, और बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमें ना बीच वाले मामले में रहना, ना हमें बहुत ज्यादा उठने की कोशिश करना चाहिए कि एक ही दिन में हम करोड़पति बन जाए, ना ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि पेशेंट आए बोले रहने दो हो गया कोई नहीं बात नहीं तो फिर सड़क पे आ जाएंगे। तो बीच वाला मामला रखना चाहिए। कभी भी पेशेंट को दबाव नहीं बनाना चाहिए कि आप ये करवा लो, ये जबरदस्ती ये करवा लो, वो करवा लो, ये करवाओगे तभी ये आएगा। तो व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठ के हमें काम करना चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, लेबोरेटरी में कोई भी अगर अपडेट्स आते हैं तो जो स्टाफ होता है उसको प्रॉपर जानकारी उसकी होनी चाहिए। जैसे कभी भी कोई सॉफ्टवेयर होता है, कोई मशीन होती है, कोई भी जैसे बायोकेमिस्ट्री का ऑटोमेटिक एनालाइजर आता है या आपका सेल काउंटर आता है, कोई भी अपडेट्स होते हैं चीजें, या कोई भी यूनिवर्सल लेवल पर WHO ही अपडेट कर रहा है। जैसे आप एक चीज बताओ, जो नॉर्मल वैल्यू होती है, जैसे हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू रख दी कि 13 से 18, ये नॉर्मल, ये कहां से इसको हो रहा है, WHO इसको वो कर रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको डिसाइड कर रही है कि अगर कोई अपडेट आते हैं, कोई चीजें परिवर्तित होती है, क्योंकि समय बदल रहा है हर समय, अगर कोई अपडेट, तो आपको उन चीजों से जुड़े रहना चाहिए कि ये परिवर्तन आए हैं, उसके साथ समय के साथ साथ अपने आप को अपडेट करने लेना चाहिए, नहीं तो आप हैंग मारने लगोगे। फोन के साथ होता है ना, लैपटॉप के साथ, फोन के साथ, कि अगर आपने इनको अपडेट नहीं किया तो फिर हैंग मारने लगेगा या प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको हमेशा इन चीजों से जुड़ा अपडेट जितने आ रहे हैं दूसरी और पैथोलॉजीज में या और दूसरे जैसे इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे कोई चेंजेस आ रहे हैं, तो आपको उनकी जानकारी होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये हमने पूरे क्या होती है कि लैब या कोई भी मेडिकल वर्कर होता है उसके ऊपर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनके बारे में हमने चर्चा कर ली है।